सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी की बेहतरीन क्लास हाजिर हैं। इसमें हम बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्जाम में सीधे सीधे पूछने के तो पूरे चांसेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और अंत में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जैसे मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को आंसर देते देते रहना है, ठीक है। तो चला, पहला प्रश्न है कि राव जोधा ने किस लोक देवता को बेंगटी की जागीर प्रदान की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राव जोधा ने किस लोक देवता को बेंगटी की जागीर जो प्रदान की है। तो अरबू जी को, मेहा जी को, गोगा जी को, रामदेव जी को। तो चार ऑप्शन दिए गए, सभी को अपना राइट आंसर बताना है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो 12th लेवल सीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना है और बताना है कि आपके कितना स्कोर बन रहा है। तो राजस्थान ने राव जोधा ने जिस लोक देवता को बेंगटी की जागीर प्रदान की, कौन सी बेंगटी की जागीर प्रदान की है, वो लोक देवता थे आपके हड़बू जी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये भूंडेल, कहाँ हुआ था, भूंडेल नागौर में हुआ था। इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। चरणदास जी की, लालदासी की, जसनाथ की या फिर उंदरिया की। भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है, सभी को राइट आंसर बताना है। तो ये है उंदरिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। बाड़मेर, जालोर, दौसा, जैसलमेर। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये किस जिले का है। तो ये है आपके जैसलमेर जिले का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इसका उल्टा आ जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है तो वो आपके हो जाएगा जयपुर जिले का, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है। 1951, 1953, 1972, 1986। भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है 1972 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी के लिए, गोडावण के लिए, बाघ और काले हिरणों के लिए। सीता माता जो कि प्रतापगढ़ में है, वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए, उड़न गिलहरी के लिए। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको सीईटी एग्जाम, रीट एग्जाम और या फिर एलडीसी एग्जाम, इनके लिए अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और पीडीएफ पे जो संपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल है और उसके साथ आपको साइंस की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा इसका। लेकिन राजस्थान जीके की पीडीएफ का चार्ज है ओनली 50 रुपीज़। तो आप इस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। अगर सवाल कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। चंबल नदी निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर। तो आप सभी को जानते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ से गुजरती हैं, कोटा से भी गुजरती हैं, लेकिन धौलपुर से भी गुजरती हैं, लेकिन कहाँ से, झालावाड़ से नहीं गुजरती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जयसमंद झील को, राजसमंद झील को, पुष्कर झील को, सांबर झील को। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है तो वो मानी जाती है जयसमंद झील को। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान का संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ। जो संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था राजस्थान में, ये कब हुआ था। 1949 में, 1950 में, 1952, 1956 में। तो ये हुआ था 30 मार्च, कब, 30 मार्च 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मरुस्थलीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो बाड़मेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में। सभी को राइट आंसर बताना है कमेंट करके। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप अपना राइट आंसर बताना और साथ में काउंट करते रहना है, ठीक है। राजस्थान में जो वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन है राजस्थान किस जिले में पाए जाते हैं, ये बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों है कि टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये आपका प्रथम स्थान है। किसकी, टंगस्टन की दृष्टि से। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है किस संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द है कि उद्देशिका में जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा। 42 संशोधन, 44 से 52 या फिर अन्य किसी संशोधन के द्वारा। तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को हाँ लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है।
संसद है, राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल है, तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो वो होता है आपका राज्यपाल। जिसने भी डी को करेक्ट किया है उसका राइट है। राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्य सचिव, निर्वाचन आयोग। देखिए राज्य में किसको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब शुरू की गई? 2003 में, 2008 में, 2009 में, 2007 में। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई 2003 में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रथम भारतीय उपग्रह हैं आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, इनसेट। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपका आर्यभट्ट। इसमें भी पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? राजस्थान में जो पंचायती राज है इनको कितने विषय सौंपे गए? 10, 15, 18, 29। तो इसमें सौंपे गए हैं 29। आपका हो जाएगा डी उस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने? 29, ध्यान रखना। राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता? निम्न में से राजस्थान का जो राज्यपाल होता है किसको शपथ नहीं दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को, महाधिवक्ता को, मंत्रिपरिषद को या फिर मुख्य सचिव को। तो देखिए राजस्थान का राज्यपाल होता है, ये मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है, महाधिवक्ता को शपथ दिलाता है, मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है, लेकिन मुख्य सचिव को शपथ नहीं दिलाता है। अगर राज्यपाल इसको शपथ नहीं दिलाता है मुख्य सचिव को, तो कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है कौन? मुख्यमंत्री दिलाता है। ठीक है, कौन? मुख्यमंत्री दिलाता है मुख्य सचिव को शपथ। ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेशम बना होता है किसका? फाइब्रोन से, केराटिन से, कोलेजन से, इलास्टिन से। रेशम होता है, रेशम किससे बना होता है? तो ये फाइब्रोइन से बना होता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज के इस सेशन का हम ये अंतिम रूप से रहने वाला सवाल, विजय पैलेस किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। ये प्रश्न आपने थंबनेल में ऊपर देखा होगा कि विजय पैलेस किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है आपकी यहाँ पे अलवर जिले में। किस में? अलवर जिले में। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के सेशन में हम 20 प्रश्नों के साथ इसी सीरीज को हम यहीं पर संपन्न करते हैं और 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं? आशा है कि आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर हमें भी बताइए और हमें भी आपको सुनकर ये मोटिवेशन मिलता है कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।